हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और कल आपके राजस्थान के अंदर एक एग्ज़ाम था, संगणक भर्ती परीक्षा का। उस पेपर का मैंने सॉल्यूशन भी आप लोगों को करवाया है, आप देख सकते हो, वीडियो बनाया हुआ है। पहले तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना कि एक तो देखो वर्तमान में राजस्थान जीके के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, पैटर्न का आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आपका लेवल क्या है, आपकी कैसी तैयारी है, ठीक है। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे थे कि सर राजस्थान का नया जीके आएगा, नया जीके आएगा। मैं देखो काफ़ी पेपर करवा दिए मैंने, और इस पेपर में भी एक सवाल भी आपका राजस्थान जीके मतलब नया नया राजस्थान जीके नहीं पूछा गया था। तो मैं आगे भी कह रहा हूँ, अभी तक नहीं पूछा जाएगा। मान लो अगर सरकार इन 19 जिलों को मान भी लेती है ना, तो देखो बहुत सारे कार्य करने पड़ते, फिर नए ज़िले बनते हैं आपके। उसमें एसडीएम ऑफिस बनता है आपका, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, फिर सारे कर्मचारी लगते हैं, ठीक है। उनके अलग से अपनी कचहरी कलेक्ट्रेट बनता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है तब तक देखो। दूसरी बात ये है, और एक बात ये है कि अगर नया जिला आपका बन भी जाएगा तो उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा कोई किताब निकाली जाएगी ऑथेंटिक, समझ में आया आप, जिनमें राजस्थान होगा, जो 19 जिलों का मैप भी होगा। इसके अलावा उन जिलों की सारी डिटेल और सारी सीमा दी हुई रहेगी, समझ में आया आपके। तब आपके नए जीके के सवाल बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे, तो बेफिक्र रहिएगा, आप आराम से पढ़िए। देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में मैंने आपको दिखाया था, एनएम जेएनएम में मैंने आपको दिखाया था, और कल ये संगणक का पेपर भी है, उसमें एक भी नया राजस्थान जीके का सवाल नहीं था। इसलिए कहता हूँ नए जीके पढ़ते रहिए, लेकिन अभी तक सवाल नहीं पूछा जाएगा आपका, ठीक, तब तक कि राजस्थान सरकार द्वारा ऑथेंटिक प्रमाणित बुक नहीं आ जाती। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, और आज की क्लास में देख लेते हैं अपन। तो ये रही आपकी आज की क्लास। पहला सवाल आपके सामने है, वेर इज कटारगढ़ लोकेटेड? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गठबिटली, मेहरानगढ़, यानी कहाँ कटारगढ़ कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो कटारगढ़ जो है आपका कुंभलगढ़ में स्थित है। कहाँ है भाई? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ का लघु दुर्ग कटारगढ़ को कहा जाता है। कुंभलगढ़ के अंदर एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़, बिल्कुल आपको याद रखना। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन था, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कथन कहा था कि ये किला इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि इसको देखने पर पगड़ी, सर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसके अलावा देखो, आपको याद रखना है कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है। क्लियर? आपको याद रखना है। दूसरा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, देखो एक तो है आपका मामादेव कुंड, जो कि बार बार पूछा जा रहा। मामादेव कुंड कहाँ पड़ता है? कुंभलगढ़ में पड़ता है। एक है आपकी जाली बाव बावड़ी, जाली बाव बावड़ी कहाँ है? तो ये भी कुंभलगढ़ में। एक है अपना विष्णु मंदिर, ठीक है। ये भी आपका कुंभलगढ़ में। एक तो आपका देखो, एक तो चित्तौड़गढ़ में विष्णु श्याम मंदिर, और एक यहाँ पर है। तो ये बिल्कुल फैक्ट आपको याद रखने, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है दाबू प्रिंट के लिए आपका अकोला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो अकोला प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ की उप संप्रदाय नहीं है? तो यानी शाखा नहीं है, इसका मतलब ये तो खालसा भी है, खाकी भी है, नाग भी है, चंडाल नहीं है भाई, ठीक है। वैसे खालसा, खाकी, नाग, इसके अलावा आपकी स्तनधारी, स्तनधारी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो निहंग हो जाएगा, खालसा हो गया, खाकी हो गया, नाग हो गया, स्तनधारी हो गया, और निहंग हो गया, ठीक है। और उत्तरादय, तो ये सारी जो है दादू संप्रदाय की शाखाएं है। अगला क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? बिल्कुल आपको बताना है। तो चौथे का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, अभय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अजीत सिंह था, जिसको मुगलों के चंडोल से जो छुड़ाने वाले थे वो दुर्गादास राठौड़ थे। वे कौन थे? दुर्गादास राठौड़। इसी अजीत सिंह को कान का कच्चा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कान का कच्चा भी कहा जाता है। ये जो अभय सिंह थे, ये जो आपकी खेजड़ली घटना थी, उस समय मारवाड़ के शासक थे। कौन? अभय सिंह। आगे बढ़ते हैं।
किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, देखो तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक तो आपका 1191 में हुआ था, एक आपका 1192 में हुआ। क्लियर? 1191 में किन किन के मध्य हुआ? ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य हुआ था। 1191 में जो विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड की हुई थी, लेकिन 1192 में जो विजय हुई थी वो मोहम्मद गोरी की हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर? दोनों युद्ध बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन है आपका, हैला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के डैश क्षेत्रों से संबंधित है? तो छठा का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? सवाई माधोपुर और दौसा। हैला ख्याल का जो संबंध है दौसा और सवाई माधोपुर से है। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? वो भेजी थी आपके करौली ने। किसने भेजी थी? करौली ने। उस समय जो करौली का शासक था वो मदन पाल सिंह था। कौन था? मदन पाल सिंह। क्लियर? जिसे अंग्रेजों ने जीसीआई की उपाधि भी दी थी, यानी ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया था मदन पाल ने। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया था? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थी अंजना देवी चौधरी। भाई कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो चुका है और वापस से रिपीट होगा। अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, अजमेर की रहने वाली थी लेकिन इनकी गतिविधियों के कारण इसे मेवाड़ और बूंदी दोनों राज्यों से निकाल दिया गया था। किसे? अंजना देवी चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 9, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है किसने बनवाया था? आप सभी को पता है, ये राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया? राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था 1459 के अंदर। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणकपुर में है या पाली में है, ओसिया में, देलवाड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देलवाड़ा में भी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या 5 मंदिरों का समूह है आपका। ठीक है, जिसमें विमल लूणों से और विमलों से ही 2 मंदिर बड़े शानदार मंदिर है। इसके अलावा भी 3 मंदिर या और है। आगे बढ़ते हैं। वागड़ी बोली राजस्थान के डैश भाग में बोली जाती है? तो आप सभी को पता है वागड़ी बोली किधर बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 का। सॉरी गाइस, ये दक्षिणी पूर्वी नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये गलत है। दक्षिणी पूर्वी बिल्कुल नहीं होगा। मैं बताता हूँ, देखो ये राजस्थान का मैप है। तो या तो आपका बिल्कुल क्या हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और या डूंगरपुर हो गया। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना सी वाला होगा। ठीक है, तो वागड़ी बोली जो बोली जाती है राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, नो डाउट। आगे बढ़ो। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी आपकी जो मनाई जाती है वो बिल्कुल चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई का जो संबंध आप सभी को पता है नाथ द्वारा शैली। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चौहान राजवंश। कौन सा राजवंश? चौहान राजवंश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आहट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही सवाल कल आपका जो पेपर हुआ था संगणक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। इसलिए कहता हूँ ना क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़ो, एक बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कहता ना क्वेश्चन आप कल का पेपर देखना, मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है, फिर जो मेरे पेपर देख लेना, लगभग सारे सवाल मिले, बस एक आध क्वेश्चन जो हो नया बनता,
वो तो कहीं से भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो बाकी सारे क्वेश्चन मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बर्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर को शामिल किया गया है किसमें? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हनुवंत सिंह। ठीक है, ये अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। कुछ समय पहले ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, फिर एकीकरण के दौरान राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। और जोधपुर का जो विलय हुआ था ना, वो चौथे चरण में हुआ था भाई। कौन से चरण में? चौथा चरण। चौथा चरण कब हुआ था? आप लोगों को याद होना चाहिए, 30 मार्च 1949 को हुआ था। क्लियर? और 4 बड़ी रियासतों का इसमें विलय हुआ था। जे 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 बी। सर ये जे क्या है? जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों का जो विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। कुल कितने समय लगा था? तो आपको याद रखना है, देखो 8, 7, 14, यानी 8 साल 7 महीने 14 दिन राजस्थान के एकीकरण कंप्लीट होने में लगे थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। नीमू चढ़ा हादसा कब हुआ था? तो नीमू चढ़ा जो हादसा हुआ था आपका 14 मई 1925। कब हुआ था भाई? 14 मई 1925। बिल्कुल आपको याद रखना, नीमू चढ़ा हादसा हुआ था, नीमू चढ़ा हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925। कौन सी रियासत में हुआ था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, अलवर में हुआ था भाई। कौन सी रियासत? अलवर। क्लियर? दूसरा, इस समय जो शासक कौन थे? तो आपको याद रखना महाराजा जय सिंह थे अभी। कौन थे? महाराजा जय सिंह थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपकी हुई थी। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा का जो राजस्थान में विलय हुआ था ना, कब हुआ था आपको बताना है। तो अजमेर मेरवाड़ा का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को। देखो मैं पहले चरण में बात कर लूँ तो पहले चरण में 4 रियासतों का विलय हुआ था, ए बी सी डी, और एक ठिकाना था निमराना। ठीक है, पहला चरण हो गया आपका अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। क्लियर? दूसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी, कीको बाबू, कीको बाबू झाड़ू पर साटो, झाड़ू पर साटो, कीको बाबू झाड़ू पर साटो। की से किशनगढ़, को से कोटा, बा से बारा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पे से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, टो से टोक। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इन रियासतों का जो विलय हुआ था ना, वो जो विलय हुआ था कब हुआ था? आपको बिल्कुल याद रखना, दूसरे चरण के अंदर विलय हुआ था। कौन से चरण में हुआ था? दूसरे चरण में। ये बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ का भी जो विलय हुआ था वो दूसरे चरण में हुआ था। अब तीसरे चरण में केवल एक ही रियासत आई थी आपकी, कौन सी? उदयपुर। कौन सी रियासत हो जाएगी आपकी? उदयपुर। क्लियर? चौथे चरण की बात कर लो तो चौथे चरण में आपकी 4 रियासतों का विलय हुआ था। कितनी का? 4 रियासतों का। मैंने बताया जे 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 बी। ठीक है, क्लियर? 4 रियासतों का विलय हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। टोटल उस समय जो रियासतें थी 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ। तो फिर देखो आपके छठे चरण के अंदर सिरोही का कुछ पार्ट शामिल कर लिया था, 7वें चरण में सिरोही का कुछ पार्ट और अजमेर मेरवाड़ा को भी शामिल कर लिया था। तो इस तरह सारी रियासतों का विलय हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रशाला देश के गढ़ में राजप्रसाद में स्थित है। तो ये बूंदी में स्थित है भाई। और इसका जो चित्रशाला का निर्माण करवाया था वो महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। अब आपको याद रखना, महाराजा उमेद सिंह का एक घोड़ा पूछा जाता है।
महाराजा उमेद सिंह के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराजा उमेद सिंह के घोड़े का नाम था हुंजा। क्या था भाई? ये सवाल एग्जाम में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। महाराजा उमेद सिंह के घोड़े का नाम क्या था? हुंजा था। एग्जाम में बना हुआ सवाल है, वापस से रिपीट हो सकता। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आप सभी को पता क्या था? चैतक था भाई। क्या था? चैतक। सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करते हैं इकतारा, अलगोजा, झांझ और मादल। ठीक है, तो देखो इकतारा तो आपका तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा, अलगोजा आपका सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब बच गया क्या? झांझ। झांझ जो कि घन वाद्य यंत्र हो जाएगा। और मांदल, मांदल अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जे बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी भी जयपुर के जयगढ़ के अंदर पड़ी हुई है, जिसका नाम क्या है? जय बाण तोप। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है भाई। आगे बढ़ते हैं। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? ठीक है, तो मेवाड़ के इतिहास का जो मैराथन किसे कहा गया आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। दिवेर का युद्ध जो है ना, उसे क्या कहा भाई? मेवाड़ का मैराथन कहा। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को, और दिवेर के युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, मेवात के अंदर आपका भपंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, और भपंग वाद्य यंत्र एक तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा यंत्र है भाई? तत्व वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके सामने। गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो गिरवा की पहाड़ियाँ जो पड़ती है आपकी उदयपुर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सॉरी गाइस, इसमें सुदूर दक्षिण की बात करिए ना, तो इससे ये नहीं, सी वाला नहीं होगा, फिर राजसमंद इसके भी नीचे पड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राजसमंद है ना। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लूणकरणसर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लूणकरणसर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं गाइस, ये लूणकरणसर में नहीं है ना। ओसिया, लूणकरण से सूरतगढ़, पोखरण, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है पोखरण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लूणकरण सर नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। 28 का जो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला ही तो जलों को बांटती भी। अरावली के पूर्व से निकलने वाले तो सारे पश्चिम बंगाल में ले जाती है अपना पानी, और जो पश्चिम से निकलने वाली नदी है वो सारी अपना पानी कहाँ ले जाती? खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंदर अपना पानी ले जाती है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है, ये आपको बताना है। तो देखो, चेन्नई नदी भी बहती है, अनास नदी भी बहती है, माही नदी बहती है, सोम नदी जो है ना ये बांसवाड़ा में नहीं बहती है भाई। ठीक है, सोम नदी बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर से और बेणेश्वर धाम में इसका विलय हो जाता है। ठीक है, ये बांसवाड़ा तक जाती ही नहीं है, डूंगरपुर में ही मिल जाती है भाई। बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनता है ना आपका, माही, सोम और जाखम नदियों का, वहाँ पे मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? तो उत्खात स्थलाकृति यानी चंबल नदी में पाई जाती है। ये गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती है, बड़े बड़े जो होते हैं ना गड्ढे बन जाते हैं, उसे कहते हैं उत्खात स्थलाकृति यानी बेडलैंड टोपोग्राफी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 का जो राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, लूणी नदी, मंथा नदी, जोजड़ी नदी और आलनिया नदी। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा?
तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर डी, आलनिया नदी का जो संबंध है वो कोटा से है। ये तो नागौर के आसपास ही नहीं है ना, बाकी तो चलो नागौर जिले के अंदर बहती है या निकलती है, लेकिन इसका संबंध नहीं है, आलनिया नदी का संबंध बिल्कुल नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नदी, एक तरफ उसकी सहायक नदी दी हुई है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लेते कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, बनास ढूंढ की सहायक है, ढूंढ बनास की सहायक है, जोजड़ी लूणी की सहायक है, माजम साबरमती की सहायक है, माही की मिनाल नहीं है। मिनाल जो है ना, ये बनास नदी की सहायक नदी है। और माही की तो मैंने बताया था, चाप, हरण, ठीक है, सोम, जाखम, ये सारी नदियाँ जो है ये माही की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी के अंदर होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो होता है किस, कौन सी नदी में होता है, तो बिल्कुल चंबल नदी में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, ये मध्य प्रदेश से निकल कर आती है। इस पर 4 बांध बने हुए आपके, ठीक है। बिल्कुल आपको यह सबसे ज़्यादा उत्खात, वो जो उत्खात भूमि का जो होता है सबसे ज़्यादा वो चंबल नदी में होता है, और सबसे ज़्यादा जल अपर्दन भी चंबल नदी में होता है। ये राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ईटानगर के समीप उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ओर्थिड पाई जाती है, ठीक है। तो ये मिट्टी का प्रकार पूछा था, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कैल्सी ओर्थिड का जो संबंध है वो सीकर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बागाती कृषि का संबंध नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राजस्थान में किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो 37 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1973 में लागू हुआ था भाई, ठीक है। ये भारतीय संरक्षण वन्यजीव 72 में तो बना था, और 73 में राजस्थान में लागू हो गया था, 1 साल बाद ही लागू हुआ था। क्लियर, और 73 में ही पहली टाइगर परियोजना बनी थी, सवाई माधोपुर वाली, रणथंबोर। बांस मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। देखो, तो बांस मुख्यतः आपके कहाँ पाया जाता है आपको बताना, उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, बारां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा के बाद आपके उदयपुर में सबसे ज़्यादा बांस पाए जाते हैं, फिर आपके डूंगरपुर में पाए जाते हैं, फिर आपके कोटा में पाए जाते हैं, ठीक है। खस विशेषकर उत्पादित होती है, खस कहाँ उत्पादित होती है आपको बताना है। तो खस एक घास है खुशबूदार, आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। ये भरतपुर और सवाई माधोपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर यहाँ पर आपकी खस घास होती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख कारण आपका कौन सा हो जाएगा, तो प्रमुख कारण जो है वह शुष्क कृषि नहीं है ना, प्रमुख कारण नहीं ये पूछ रहा है ना, शुष्क कृषि नहीं है। बाकी नमी की कमी भी है, नगरीकरण भी है, पशु का अतिचारण भी है, सारी वनस्पति सारे पेड़ पौधे खा जाते, बड़े ही नहीं हो पाते, तो फिर मरुस्थल कैसे खत्म होगा, ठीक है। नगरीकरण, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर के पास हरित पट्टिका का विकास किया गया। क्यों किया गया, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए। इस हरित पट्टिका के अंदर क्या पेड़ लगाए जाएंगे आपके, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिससे मरुस्थल के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ए, कौन सा भाई, थर्ड ए, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, 10 है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा कपास राजस्थान के कौन से जलवायु खंड के अंदर होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट बी के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है फर्स्ट बी में। क्लियर, राजस्थान में वालरा क्या है। तो राजस्थान में वालरा क्या है, तो राजस्थान में जो वालरा है क्या आप सभी को पता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, चलायमान खेती है। वैज्ञानिक खेती मत कर देना, चलायमान खेती यानी शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली।
भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? पूगल, चोकला, खेरी, सोनाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चोकला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 गंग नहर, क्योंकि राजस्थान का धान्यगार किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, और यहाँ पर जो पानी मिलता है वो गंग नहर से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत किस नाम से जाने जाते हैं? तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नाडा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से भी? नाडा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? ये आपको बताना है। तो 47 को देखो, रेवाड़ी, अलवर और दारूहड़ा को तो जोड़ता है। रेवाड़ी, दारूहड़ा, अलवर, लेकिन मानेसर को नहीं जोड़ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो पलाना किसके लिए फेमस है? पलाना आपके कोयले के लिए फेमस है भाई। लिग्नाइट कोयला जो मिलता है वो पलाना बीकानेर में मिलता है। ठीक है। पलाना कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं स्थित है? आपको बताना है। तो 49 का अपन देख लेते कौन सा नहीं है। देखो मंगला तो है आपका, विजया भी है, सरस्वती भी है, लेकिन सौभाग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पे निर्मित है? तो मेजा बांध जो आपका बना हुआ है कोठारी नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोठारी नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के पूरे 50 क्वेश्चन थे आपके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे आपसे। तो आप सभी साथियों को जय हिंद।